एक मेडिसिन है एल्यूमिना और दूसरी मेडिसिन है एल्यूमिन। दोनों में काफी डिफरेंस है। एल्यूमिना जिसकी बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, एक इसी से नाम से मिलती जुलती मेडिसिन है एल्यूमिन। ये है, केवल लिखने में अंतर नहीं है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अंतर है। ये जो एल्यूमिना बनी है मेडिसिन Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से बनी है। ये जो एल्यूमिन बनी है ना, फिटकरी से बनी है। जो फिटकरी होती है, जो सेविंग करने के बाद वहां पे कट हो जाता है तो वहां पे ब्लीडिंग रोकने के लिए लगाते हैं, वो फिटकरी है। और फिटकरी का फार्मूला इस तरह से है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, इस तरह से। तो एल्यूमिना अलग है और एल्यूमिन अलग है। दोनों में अगर कैरेक्टरिस्टिक से बात करें क्या डिफरेंस है, तो ये जो एल्यूमिना है इसमें स्टूल पास नहीं होता, कारण कि रेक्टम पैरालाइज है, पैरालिसिस हो गई है रेक्टम की। और ये जो एल्यूमिन है इसमें भी स्टूल पास नहीं होता, लेकिन यहां का कारण क्या है कि स्टूल एकदम ड्राई हो जाता है, इस वजह से हार्ड हो जाता है, इस वजह से पास नहीं होता। तो कॉन्स्टिपेशन दोनों जगह है। कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल हार्ड हो जाना नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब स्टूल पास नहीं हो रहा है। तो जो एल्यूमिन है उसमें हार्ड हो जाता है, इस वजह से पास नहीं होता है। इस एल्यूमिना में सॉफ्ट है लेकिन रेक्टम पैरालाइज है, इसलिए पास नहीं होता है। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है एल्यूमिना में और एल्यूमिन में। अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एल्यूमिना की। तो देखिए, जो एल्यूमिना का जो पेशेंट है उसको लाल रंग से घृणा होती है। जैसे सांड होता है ना, सांड को लाल रंग देखते ही वो उत्तेजित हो जाता है, ठीक वही बात एल्यूमिना के लिए भी है। कहीं पे अगर थोड़ा सा ब्लड देख जाता है इसको, तो इसको आत्महत्या करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। यानी ब्लड देख के खुद को सुसाइड कर लेने की टेंडेंसी जागृत हो जाती है एल्यूमिना के पेशेंट में। कारण क्या है कि फिजिकली रूप से और मेंटली रूप से इतना कमजोर है, यानी जो वाइटल फोर्स है उसका, जो जीवनी शक्ति है वो कमजोर है। बाहर का जो सिस्टम है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, यानी जो उसकी समस्याएं हैं छोटी सी हैं लेकिन उसको बड़ी लग जाती हैं। तो लाल रंग से घृणा है। और ऐसे बच्चे जो कि बॉटल का दूध पीते हैं, छोटा बच्चा 9 महीने से कम की एज वाला जो बॉटल से दूध पीता है, उसको भी कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है। तो बॉटल फीडिंग बेबी के कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एल्यूमिना यूज की जाती है। एल्यूमिना का जो सिम्टम्स है उसकी ओरिजिन कहां पे है कि पूरी बॉडी वीक है। यानी ये जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है, ये पूरी बॉडी वीक है। वीकनेस इतनी ज्यादा है कि थोड़ी देर टहलने से थक जाता है, या इवन थोड़ी देर तक किसी से बात कर लिया तो भी थक जाता है। थकान की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि थोड़ा देर बात कर लिया या थोड़ी दूर चल लिया, थक जाता है। तो थकता कौन है, हाथ कि पैर कि दिमाग? थकती पूरी शरीर है, यानी अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो थकता है। कोई इंडिविजुअली एक हाथ नहीं थकता कि दाहिना हाथ थक गया, बायां हाथ थक गया, या बायां पैर या दाहिना पैर थक गया। तो थकने की जो टेंडेंसी है, जो थकान है, वो वाइटल फोर्स पे लगती है। तो कुछ यहां भी ऐसा ही है कि वीकनेस इतनी ज्यादा है कि थोड़ी देर चल लेने से या फिर किसी से बात कर लेने से थकान लग जाती है। और इस वीकनेस का जो इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, रेक्टम पर है। रेक्टम ऐसा लगता है कि पैरालाइज हो गया है। रेक्टम सीम टू बी पैरालाइज्ड, यानी वीकनेस इतनी ज्यादा है कि जो स्टूल है बाहर नहीं निकल रहा है। इवन स्टूल कैसा है, एकदम सॉफ्ट है, फिर भी नहीं निकल रहा है। यानी सॉफ्ट स्टूल को भी जोर लगाना पड़ रहा है, काफी देर तक जोर लगाने के बावजूद नहीं निकल रहा है। यानी पूरी बॉडी वीक है। और वीकनेस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पे है, रेक्टम पर है। तो कुछ इस तरह का इसका एक्शन है एल्यूमिना का। तो देखते हैं हम लोग सिम्टम्स। क्लियर कट लिखा है, देखिए, ग्रेट फटीग, अत्यधिक थकान है।
थकान खूब ज्यादा है, इवन आफ्टर ए शार्ट वॉक या फिर स्पीकिंग। थोड़ी देर बात कर लेने से या फिर थोड़ी दूर पैदल चल लेने से थकान लग जाती है। तो काम करने की तो सोचिए मत, काम कर लेगा तब इसको क्या होगा पता नहीं क्या होगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और पैरालिसिस ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ रेक्टम। बॉडी में कई इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। इनवॉलंटरी मतलब जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। और जो रेक्टम की जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो क्या है, पैरालिसिस है। उसमें पैरालिसिस जैसा वीकनेस है, कमजोरी है, पैरालिसिस नहीं हो गई है। जैसे दाहिने बाएं तरफ पूरे शरीर में पैरालिसिस होती है, कुछ कार्य नहीं कर पाता, यहाँ पे पैरालिसिस उस तरह की नहीं है, वीकनेस की वजह से पैरालिसिस है। और पैरालिसिस होने की वजह से क्या है, सॉफ्ट स्टूल पासेस विथ ग्रेट डिफिकल्टी। इवन जो सॉफ्ट स्टूल है ना वो भी नहीं निकल रहा है, उसके लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। और कैन ओनली इवैक्यूएट बावेल व्हेन स्टैंडिंग। अब पैरालिसिस जैसी हो गई, कमजोरी वजह से हो गई है, सॉफ्ट स्टूल है, उसको निकालने के लिए भी जोर लगाना पड़ रहा है। तब पेशेंट अगर खड़ा होकर स्टूल पास करता है या झुक के स्टूल पास करता है, खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे कास्टिकम में भी है, कास्टिकम में भी पैरालिसिस है, तो खड़े होके स्टूल पास करने में इसको आसानी होती है। इसलिए कई लोग देखे होंगे कि ओल्ड एज या फिर इस तरह से खड़े होकर स्टूल पास करते हैं, तब तो थोड़ा सा कम मेहनत लगाना पड़ता है। लेकिन बैठ के स्टूल पास करना बहुत टेढ़ी खीर है, कठिन काम है, ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और इसको जो क्रेविंग है, ड्राई राइस यानी सूखा चावल खाना चाहता है, सूखा चावल खाना पसंद है इसको, या फिर ड्राई फ्रूट्स पसंद है इसको। और खास बात, आलू खा लेता है तो इसकी दिक्कत बढ़ जाती है, आलू खा लेने से दिक्कत बढ़ जाती है। जबकि जो राइस है यानी जो चावल है वो भी स्टार्च है, आलू भी स्टार्च है, लेकिन आलू का वाला स्टार्च खा लेता है तो इसकी दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन राइस जो कच्चा चावल है इसको खाना पसंद है, या फिर ऐसी चीजें जो खराब चीजें जैसे चाक खाना इसको पसंद है, मिट्टी खाना पसंद है। इवन पहले घर जो बनता है मिट्टी के जो से खपड़ैल, उसको भी तोड़ के खाना इसको पसंद है, यानी अनडाइजेस्टेबल थिंग्स को खाना इसको पसंद है। और इंटॉलरेबल इचिंग, अत्यधिक खुजली होती है रात को जब बिस्तर की गर्मी लगती है, तो बिस्तर की गर्मी लगने से खुजली बढ़ जाती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दिन में खुजली नहीं होती है, दिन में ठीक रहते हैं, लेकिन रात में जब सोने जाते हैं बिस्तर पर, जब ही लेटते हैं तब खुजली ज्यादा हो जाती है, खुजली की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो रात में सोते समय खुजली का बढ़ जाना, सॉफ्ट स्टूल होने के बावजूद जोर लगाना, थोड़ी देर में थक जाना। और इसके साथ साथ फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो ल्यूकोरिया है, सफेद व्हाइट ल्यूकोरिया है, और इतनी ज्यादा मात्रा में पास होता है कि एड़ी तक चला जाता है, यानी वेजाइना से पास होकर के एड़ी तक चला जाता है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में ल्यूकोरिया है इसमें। और मेंसेस भी कुछ इसी तरीके का है कि जब मेंसेस होता है तब भी इसको थकान अत्यधिक ज्यादा रहती है, किसी से बात करना पसंद नहीं, आंख बंद करके लेटे रहना पसंद है इसको, यानी थकान और ज्यादा लगती है। एलिमिना का पेशेंट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा थका ही रहता है। तो ज्यादा थकान की टेंडेंसी है इसमें। और खास बात, ये जो एलिमिना है वो एंटीडोट है प्लम्बम मेटालिकम का। जो प्लम्बम मेटालिकम है उसमें भी कुछ इसी तरीके का है, पैरालिसिस है, तो प्लम्बम का एंटीडोट है। और ब्रायनिया का क्रॉनिक है, यानी एक्यूट में जो सिम्टम्स ब्रायनिया के हैं वही सिम्टम्स क्रॉनिक में एलिमिना के हैं। तो इस तरह से इसका कुछ रिलेशन हुआ। और लेने का तरीका सिंपल सा है कि इसको केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है तो इसको जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंट रिपीट नहीं किया जा सकता। तो यूज करने का तरीका इस तरह से है कि आप होम्योपैथिक में इंटरेस्ट हो पे चले जाएं और उससे एल्यूमिना मांगे। एल्यूमिना 200 पावर की ले लें। पावर की लें, 4 बूंद सुबह लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर,
4 बूंद सुबह जीभ पर प्रत्येक रविवार, यानी हफ्ते में 1 दिन। हफ्ते में 1 दिन, किसी भी दिन आप ले सकते हैं। रविवार सोमवार अपना डिसाइड कर लीजिए कि हर सोमवार को लेना है, हर मंगलवार को लेना है, इस तरह से। तो हफ्ते में 1 दिन लीजिए, जल्दी जल्दी रिपीट मत करिए। रिपीट करना है तो ब्रायनिया का रिपीट करिए, वो प्लांट ग्रुप की मेडिसिन है। तो इस तरह से एलुमिना के बारे में हम लोगों ने कुछ समझा। बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते हैं, जरूर करें, कम लोग लाइक करते हैं, और फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कई लोगों का ये सिम्टम्स बहुत कॉमन है कि बैठ के स्टूल नहीं पास कर पाते, सॉफ्ट स्टूल है, फिर भी जोर लगाना पड़ता है, और ये सिम्टम बेसिकली ओल्ड एज में कई बार देखा जाता है। तो इस तरह से काम की बात हमने आपको बताई, अब आप दूसरों को बताइए। इस तरह से बीमार होने की संभावना को हम लोग कम कर सकते हैं। थैंक यू।